हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एग्जाम एकेडमी में। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो एक बार पुनः चलते हैं अपन लाभ और हानि वाले चैप्टर में। आइए देखते हैं जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको किस कॉन्सेप्ट और किस ट्रिक के साथ सोल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन बनता है हमारा, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 5 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य अर्थात लागत मूल्य के बराबर है। लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं इसको। देखिए, 5 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य पता नहीं है, तो सबसे पहले हम ये जो मान लेते हैं, माना प्रत्येक वस्तु का क्रय 1 रुपये, यानी प्रत्येक वस्तु 1 रुपये में खरीदी जाए। 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 रुपये। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 रुपये है। अब आ जाए स्लाइड। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 3 वस्तुओं का लागत मूल्य, 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हुआ हमारा? बराबर 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य है 3 रुपये। यहां देखिए, 5 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 5 रुपये है। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 रुपये है। यहाँ हानि होती है, तो हानि कितने की होती है? हानि बराबर हम निकाल लेंगे 5 माइनस 3 बराबर 2। यहां से हमको हानि अथवा लाभ प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत बराबर सूत्र होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि है 2 बटे क्रय मूल्य हमारा 5 गुणे 100। तो यहां से आएगा 20 25 और ये 20 दूनी 40, 40%, यानी इस पूरे सौदे में 40% की हानि हुई। आइए इसको ट्रिक से देखते हैं। ये हमारा सीपी, ये एसपी, यहां अनुपात लगा देते हैं। सीपी है हमारा 5, एसपी है 3। तो यहां हानि कितने की हो रही? 2 पे, 2 की हो रही किस पे? 5 पे। तो 2/5, क्योंकि 1/5 बराबर होता है 20%, तो 2/5 बराबर कितना होगा? 40%। 1/5 बराबर होता है 20%, है ना। तो 2/5 यानी 2 का इसमें
गुणा हो जाएगा 2 गुणे 1/5 यानी 20% गुणे 2 40%। इस तरीके से यदि आपसे परसेंट निकालते नहीं आता है तो आप हमारा परसेंट का पहला वीडियो देखें, वहां से आपको पता चल जाएगा कि भिन्न को प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्न में किस तरीके से अपन बदलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है यदि 3 खिलौने उसी प्रकार के 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचे जाते हैं तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 3 खिलौने उसी प्रकार के 4 खिलौने की लागत मूल्य पर बेचे जाते हैं तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसमें हम मान लेते हैं, हम यहां लिखेंगे मानव प्रत्येक खिलौने का लागत मूल्य या क्रय मूल्य 1 रुपये। 3 खिलौने का क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य 3 रुपए है। 4 खिलौने का क्रय मूल्य 4 रुपए होगा। अब आ जाए इस लाइन में 3 खिलौने उसी प्रकार के 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचे जाते हैं। 3 खिलौने का विक्रय मूल्य बराबर 4 खिलौने का लागत या क्रय मूल्य लागत मूल्य बराबर 4 खिलौने का लागत मूल्य ये यहां पर दिया है, कहां पर ये दिया है, क्रय मूल्य जो है 4 रुपए है। 3 खिलौने का जो विक्रय मूल्य हो गया वो 4 रुपए हो गया। यहां से हम विक्रय मूल्य देख रहे हैं कि 4 रुपए है और 3 खिलौने का क्रय मूल्य जो है 3 रुपए है। यहां से लाभ जो होगा, लाभ बराबर आएगा हमारा 4 माइनस 3 बराबर 1 रुपए। यहां से हमको लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ 1 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारा, लागत मूल्य 3 गुणे 100 यानी आ जाएगा 100 बटे 3 प्रतिशत यानी कि 33 सही 1/3। आइए इसको ट्रिक से लगाते हैं। यहां पे हम सीपी लिखेंगे, यहां अनुपात में एसपी लिखेंगे और यहां देखते हैं हम सीपी कितना है हमारा, सीपी हमारा है 3 और एचपी है 4
यहाँ से फायदा कितना हो रहा, एक का हो रहा, किस पे हो रहा, क्रय मूल्य पर हो रहा, 1/3 और 1/3 बराबर होता है 33 सहित 1/3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता 400 केले बेचता है और वह 80 केले के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक कोई फल विक्रेता है जो 400 केले बेचता है और वह 80 केले के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। आइए देखते हैं। हमको पता नहीं है केले की कीमत क्या है, तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना प्रत्येक केले का क्रय मूल्य 1 रुपये। 80 केले का क्रय मूल्य 80 रुपये होगा ही, है ना। तब 400 किलो का क्रय मूल्य 400 रुपये होगा, है। मान लिया प्रत्येक केले का क्रय मूल्य 1 रुपये है, 80 केले का क्रय मूल्य 80 रुपये है। 400 किलो का जो क्रय मूल्य होगा वो 400 रुपये होगा। आ जाए पर पहले वाले लाइन में, एक फल विक्रेता 400 केले बेचता है, ठीक है, बेचने दो तो 400 तो उसकी हो गई लागत में, क्रय मूल्य हो गया 400 केले बेचने पर 400 तो क्रय मूल्य है। अब वो लाभ कमाता 80 केले के क्रय मूल्य के बराबर, यानी उसने 400 केले 480 रुपये में दिए कहलाए। तो यहां से 400 किलो का जो विक्रय मूल्य होगा, 400 किलो का विक्रय मूल्य बराबर होगा 480 रुपये। कितना होगा? 400 किलो का विक्रय मूल्य होगा 480 रुपये, क्योंकि 400 तो उसकी हो गया लागत मूल्य, 80 किलो के क्रय मूल्य, 80 किलो का क्रय मूल्य 80, तो 400 को 80 है, 480 रुपये हो गया विक्रय मूल्य। यहां से हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत। लाभ तो पता ही है कितना होगा, 80 रुपये का होगा, 80 किलो के क्रय मूल्य के बराबर होता है, यानी 80 रुपये का लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत हम निकालेंगे, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 400 है, और गुणे में यहाँ आ जाएगा 100। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो, 4 दूनी 8, और ये 0, यानी 20% का क्या होता है? लाभ। आइए इसको ट्रिक के साथ देखते हैं। यहाँ पर हम सीपी लिख देते हैं और यहाँ पर अनुपात में एसपी लिख लेते हैं। यहाँ सीपी कितना है? तो हमारा सीपी जो है, सीपी का अनुपात है 400 अनुपात है 480। ये 0 से 0 ये काट देते हैं हम, ये 8 पंचे 40 और 8 छम 48, 5 अनुपात 6 ये क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है। यहाँ पर लाभ 1 का हो रहा है तो 1 लिख देते हैं, और बटे में क्रय मूल्य लिख देते हैं। क्रय मूल्य कितना है? 5, तो 1/5 कितना होता है? 20% होता है। तो यहाँ से आ गया ये 20% का लाभ।
ये लाभ प्रतिशत आ गया है ना। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 15 वस्तुओं का विक्रय, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, सॉरी 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहां पर हम देखें तो बस सवाल वैसा ही है जैसे आप अपन ने अभी तक सॉल्व किए हैं, पर ये लाइन पहले लिखी होती थी, ये लाइन बाद में लिखी होती थी, है ना। आइए देखते हैं, इसको मान लेते हैं अपन मानव प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये है। जब प्रत्येक का 1 रुपये है तो 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य होगा। ₹12 होगा। 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य होगा ₹15 है, ₹15 होगा। आ जाए पहली वाली लाइन में, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां से जो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य वो ₹12 है, यहां से हम 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकालेंगे। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसके बराबर है? 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की, और 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? ₹15 है। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं ₹15, है ना। यहां से देखते हैं कि 12 वस्तुओं का जो लागत मूल्य या क्रय मूल्य ₹12 है, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ₹15 है। यहाँ से पूरे सौदे में लाभ हो रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है? लाभ निकाल लेते हैं। लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा 15 और क्रय मूल्य हमारा 12, तो यहाँ से लाभ जो होगा, लाभ बराबर कितना निकल गया? ₹3 का लाभ आता है। हमको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो ये 3 लाभ बटे क्रय मूल्य कितना है? 12 है, बटे 12 गुणे 100, 3 चौके 12, 25 चौके 100, यानी पूरे सौदे में 25% का लाभ। तो इस तरह से आप लोगों ने इन सवालों को सॉल्व किया। आइए इसको ट्रैक से भी लगा देते हैं। यहां पर देखिए, हम यहां लिख देते हैं CP अनुपात S। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? 12 है, तो हम 12 लिख देते हैं। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है? 15 है, तो हम 15 लिख देते हैं। यहाँ से लाभ कितना हो रहा है? 3 का हो रहा है, तो 3, और क्रय मूल्य किस पे हो रहा है? क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य यहाँ आएगा।
12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 1/4, 1/4 किसके बराबर होता है? 25% के बराबर होता है। इस तरीके से आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में, आप लोगों को इसी तरीके से, यदि आपका बेस मजबूत है तो आपको इस तरीके से बहुत ही आसानी से लगा लेना है, पहले इसको समझ लेना है। और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो उन तक जरूर भेजें जिनको इसकी जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।